Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 7 of second year mathematics. This lecture will be about the exercise number 4.1 and question number will be 5. आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 7 में। ये भी जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस और जो हमारे पास मिड पॉइंट्स उसको निकालना हमने सीखा है, उसी से रिलेट करता है। ठीक हो गया? तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अच्छा, एक ट्राइंगल दी गई है, उसके ये तीनों मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब इसके जो है ना वर्टिसेस, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, वो हमने खुद से फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया? देखें, यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, कोई एक फर्जी ट्राइंगल बनाते हैं। लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये उसके वर्टिसेस हो गए। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया। ठीक हो गया? अब ये है इसके मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। ये चूंकि उसने दिए हुए, ये उसने कहा है कि ये सारे मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये उसके मिड पॉइंट्स हैं। पहला मिड पॉइंट यहाँ दिया 1, -1। दूसरा मिड पॉइंट बी सी का दिया ये -4, -3 है। और तीसरा मिड उसने -1 और 1 है। ये तो उसने सारे मिड पॉइंट्स दे दिए। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है, ये जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स क्या होता है कि जहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ए, बी और सी, ये तीनों वर्टिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास इन वर्टिसेस को पता नहीं है कौन से होंगे, इसीलिए वक्ती तौर पर हम लोग क्या करेंगे, इनको कोई ना कोई लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट ए वर्टेक्स जो हो गया वो x1 y1, इसी तरह बी वर्टेक्स जो हो गया x2 y2 हो गया, और तीसरा सी वर्टेक्स उसको मान लिया x3 y3 हो गया। ठीक हो गया? अब ये तीनों वर्टिसेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसकी। बी वर्टेक्स है x2 y2 है, और इसी तरह सी वर्टेक्स है x3 y3 है। ठीक हो गया जी? अब देखें, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एक मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। आपको पता है, अगर दो एंड पॉइंट्स को हम लोग इनके अब्सिसस को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, और उसके बाद हम लोग अगर कोऑर्डिनेट्स को जमा करें, 2 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाता है। जबकि मिड पॉइंट उसने पहले ही हमें दिया हुआ है। हम लोग ऐसा करेंगे, इस मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को बनाएंगे। फिर इसी तरह इस मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे। फिर इसी तरह इस तीसरे मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास कुल 6 इक्वेशंस होंगी, उनको हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से हम लोग x1 y1, x2 y2 और x3 y3 बआसानी निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग लाइन ए बी को यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी हमारे पास देखें कि इसका मिड पॉइंट किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी हमारे पास कितना है, 1 -1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, ये इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला हमारे पास x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इन दोनों को इक्वल रखेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1 क्या आएगा। इसी तरह
सेकंड हमारे पास क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल किसके हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 बन जाएगा। इसी तरह y1 प्लस y2 इक्वल्स टू किसके होगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये जो होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट BC को इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल रखेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो यहाँ लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन इक्वल होगी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब हम लोग जरा इन पॉइंट्स को लिखते हैं। हमारे पास मिड ऑफ BC क्या आया, मिड ऑफ BC हमारे पास है -4 -3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग जिस तरह से पहले इसके मिड को इनके बराबर रखा था, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर रख लेंगे। तो बराबर रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू किसके आएगा, -4 के। इसी तरह फिर आगे हमारे पास आएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -3 के इक्वल आएगा। तो जब इसको हम लोग आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू किसके आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 को -4 से किया -8 बन गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसी तरह y2 प्लस y3 इक्वल किसके आ जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 बन गया, और ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखें यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 बना ली। ये वाली हमने 2 साइड्स को यूज़ किया। अब हम लोग तीसरी साइड को भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ हम लोग लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ये इक्वल होगा किसके, अब देखें इसका एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग, ये हमारे पास क्या आ रहा है, x1 x3 है, तो ये आ गया x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखें मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमारे पास कितना निकला हुआ, मिड पॉइंट ऑफ AC ये 1 -1 है, तो इसकी जगह 1 -1 लिखेंगे, इक्वल किसके हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 1 की इक्वल रखेंगे, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसको -1 की इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। इस तरह सेकंड हमारे पास आएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 -1 के इक्वल आ गया। ठीक होगा। इसको फर्दर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 के आ गया, 2 को 1 से किया 2 बना, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। इस तरह यहाँ से y1 प्लस y3 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 बन गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। तो यूँ हमारे पास टोटल इसकी 6 इक्वेशंस आ गई है। अब ज़रा गौर करें, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 और 6, इनको आपस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x1, x2, x3, y1, y2 और y3 फाइंड आउट कर लेंगे।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये वाली हमारे पास x1, ये मैं 1 x की बात कर रहा हूँ, जो एक्सिस हैं हमारे पास उसमें इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 5 है, यानी कि 1, 3 और 5 को अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 6 है, इनको हम लोग अलग से हल कर लेंगे। तो देखें ज़रा, अब मैं यहाँ पर इन सब इक्वेशंस को एक जगह लिख लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे काम। ले जी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ रही है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू किसके आ रहा है 2 के, इसका नाम 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है y1 प्लस y2 इक्वल्स टू किसके आ रहा है -2 के, इसका नाम 2 है। इस तरह इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ रही है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू किसके आ रहा है -8 के, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह 4 नंबर इक्वेशन है y2 प्लस y3 इक्वल्स टू किसके आ रहा है -6 के, इस इक्वेशन नंबर का नाम 4 है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 x1 प्लस x3 बराबर किसके आ रहा है 2 के, इसका नाम 5 है। इसी तरह y1 प्लस y3 इक्वल्स टू किसके आ रहा है -2 के, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड वर्टिसेस हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। देखें 1, 3 और 5, आप चाहें तो 1 और 3 को सॉल्व कर लें, 3 और 5 को सॉल्व कर लें, 5 3 को कर लें, 5 1 को कर लें, कोई भी आप दो यहाँ से आप लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक अलग सी एक इक्वेशन बनेगी। उसको हम लोग देखते हैं वो इक्वेशन है किस टाइप की। तो हम लोग ऐसा करते हैं 1 में से 2 को माइनस करते हैं, बाय 1 माइनस 2 कह रहा हूँ 3 आएगी, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 के, और 3 नंबर हमारे पास है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -8 के। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ये x2 से कैंसिल हुआ, x1 माइनस x3 इक्वल किसके आ गया +8 + 2, तो ये 10 बन जाएगा। अब देखें ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। अब जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 7 x1 माइनस x3, इक्वेशन नंबर 5 और 7 को चेक करें, ये दोनों सेम है, x1 x3 यहाँ पर भी पाया जा रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन फ़र्क इनमें क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव। अब हम लोग ऐसा करेंगे 5 को और 7 को आपस में ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा x3 ख़त्म होगा, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों को ऐड करते हैं, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू आ गया 2 के, x1 माइनस x3 इक्वल टू आ गया 10 के। इन दोनों को ऐड किया तो ये वाले दोनों ख़त्म हो जाएंगे, x1 प्लस x1 तो 2x1 इक्वल किसके आ गए 12 के। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, x1 बराबर हो जाएगा 12 ओवर में 2, 6 टाइम 12, तो x1 हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x2 को फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं x1 को, तो वो वहाँ से x2 मिलेगा। पुट x1 इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास 6 प्लस x2 इक्वल किसके आ गया 2 के, तो x2 इधर ही रहेगा और 6 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x2 बराबर किसके आ गया -4 के। 2 - 6 तो -4 बन गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, x2 को किस में पुट कर देंगे, इसके अंदर, या x1 को इसके अंदर पुट करेंगे 5 के अंदर, तो हमारे पास x3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पुट x2 इज इक्वल टू -4 इन 3,
तो यहाँ पर हम लोग 3 के अंदर कितना आया, -4 प्लस x3 बराबर किसके है, -8 के। तो -4 को उधर शिफ्ट किया तो x3 बराबर हो जाएगा -8 प्लस 4, तो ये बन जाता है -4। तो x3 हमारे पास कितना आ गया, -4 बन गया। तो x3 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हमारे पास -4 आया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, अब देखें जिस तरह हम लोगों ने 1, 3 और 5 को सॉल्व किया तो हमारे पास x1, x2 और x3 आ गया। इसी तरह हम लोग इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y1, y2 और y3 निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ किया है, इन कोई सी दो आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से एक नई इक्वेशन बनेगी। फिर उसको देखते हुए आइडिया लगाएंगे कि किसको किस में ऐड करेंगे। तो इसी तरह मैं 2 में से 4 को चले कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -2 के, 4 नंबर हमारे पास है y2 प्लस y3 इक्वल्स टू किसके, -6 के। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर दिए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखें y2 से कैंसिल होगा, बाकी बच जाता है y1 माइनस y3 इक्वल किसके हो गए, +6 -2 तो +4 बन गया। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई, क्योंकि 7 तक मैंने नाम पहले रख दिए थे। अब मैं इसको 8 नंबर का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब देखें इक्वेशन नंबर 8 को देखें, चेक करें ज़रा 8 को और 4 को देखें। y1 y3 इधर भी आ रहा है, यहाँ पर भी y1 y3 आ रहा है। यहाँ पर y1 पॉजिटिव, y3 पॉजिटिव है, यहाँ y3 नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं 6 और 8 को, तो y3 खत्म होगा और y1 की वैल्यू आएगी। y1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y2 मिलेगा, y2 की यहाँ पुट करेंगे तो y3 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 8। 6 हमारे पास है y1 प्लस y3 इक्वल किसके आ रहा है, -2 के, और 8 हमारे पास है y1 माइनस y3 इक्वल किसके आ रहा है, 4 के। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये खत्म हुआ, y1 प्लस y1 तो 2y1 इक्वल किसके आ रहा है, 2 के। अब 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, y1 किसके बराबर हो गया, 2/2, तो ये आ गया 1, तो y1 इक्वल आ गया 1 के। सो y1 1 आ गया। इसी तरह इसको पुट करते हैं 2 के अंदर, तो वहां से y2 निकलेगा। पुट y1 इज इक्वल टू 1 इन 2, 2 के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू किसके है, -2 के। तो y1 1 निकला है, 1 प्लस y2 इक्वल टू किसके आ गया, -2 के। तो y2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2, और ये इधर आके ये भी नेगेटिव को हो गया। सो y2 हमारे पास कितना हो गया, -3। ये y2 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, y3 को फाइंड आउट कर लेंगे। y3 कैसे निकालेंगे, या तो y2 को इधर पुट कर दो, y3 आएगा, या y1 हमारे पास निकला, यहाँ पुट अप करेंगे 6 के अंदर, तो वहाँ से हमें y3 मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, y2 को ही यूज़ कर लेता हूँ 4 के अंदर। पुट y2 इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4, सॉरी 6, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट करेंगे। तो y2 हमारे पास है, इसको 4 के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है, 4 के अंदर करेंगे, इसको 4 के अंदर पुट करेंगे। ये 4 हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -3 प्लस y3 इक्वल किसके आ रहा है, -6 के। तो y3 इक्वल हो जाएगा -6, और ये 3 इधर आके पॉजिटिव होगा, तो y3 बराबर किसके आ गया, -3 के। तो देखें ये हमारे पास है,
इस तरह से y1 y2 और y3 आ गया, ठीक हो गया। x1 x2 और x3 भी निकला हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर फाइनल लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, ये हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब जो हमने लेट किए थे ए बी और सी वर्सेस, यहाँ हम लोग उनको लिख देते हैं। जो फाइनल हमारे पास आंसर होगा, रिक्वायर्ड वर्सेस आर। ए हमारे पास क्या था, x1 y1 था, तो x1 हमारे पास कितना आया 6 है, और y1 हमारे पास कितना आया 1 है। इसी तरह b हमने लेट किया था, x2 y2 लेट किया था, तो यहाँ पर देखें x2 -4 है और y2 हमारे पास कितना है -3 है। इसी तरह तीसरा वर्टेक्स c लेट किया था, वो था x3 y3 था, तो x3 हमारे पास -4 है और y3 हमारे पास ये -3 है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। किसी को भी अगर इस पूरे क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स में जाके मुझे कमेंट कर सकता है और वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।